पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसकी आबादी ऑस्ट्रेलिया जितनी है, एक शहर की आबादी, और वहां पर क्रिकेट ग्राउंड का यह हाल है कि दूर दूर तक बंदा नहीं दिख रहा। इनक्लोजर्स में तो ऐसा लग रहा है कि अगर बॉल चलेगी तो खिलाड़ी को खुद लाके देनी पड़ेगी। मतलब इतने बुरे हालात स्टेडियम के कोविड दौर में नजर नहीं आ रहे थे जितने अब पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पीसीबी बुरी तरह से फेल्ड हो चुका हुआ है कराची के अंदर मैचेस करवाने के अंदर। सेमीफाइनल दिखाएंगे और अगर ग्राउंड में लोग ना हो जी तो बड़ा अजीब सा मैसेज जाएगा। ठीक है जी, इनका पीएसएल पाकिस्तान में ही नहीं मशहूर। तो बेशर्मो, जब वहां पे बंदा कोई नहीं आता या तुम नहीं ला सकते कोई वजह, तो जहां पे आते हैं तुम उधर ले आओ। बिल्कुल ऐसे कि जैसे कब्रिस्तान में मैच हो रहा है। जब आप पुरानी बंदूकें खिलाएंगे ना तो यही हाल होगा। वो क्रिकेटर जो दूसरी लीगों में कोच हैं, आपकी लीग में मेन स्ट्रीम क्रिकेटर बन के खेल रहे हैं। कराची स्टेडियम की खाली कुर्सियां थी, वो आज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का मुंह चिढ़ा रही थी। पीएसएल को भी खुराक की जरूरत है भाई। आप अपने पैसे बढ़ाएं, फॉरेन क्रिकेटर्स को लेके आए, वो फॉरेन क्रिकेटर जिनको लोग देखना चाहते हैं। ये जब पीएसएल शुरू हुई थी ना, उस वक्त 2-4 लीग थी, अब 10 लीगें हो रही हैं। इतने गंदे गंदे नजारे आ रहे हैं, कोई है ही कोई नहीं बंदा। 1000-2000 की दुबक के कहीं बेचारे बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर कि भाई कुछ पैसे लाओ, इंजन नहीं गुजारा होना। तो मैं अपने ब्रांड को बचाने के लिए क्या करूंगा, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स से राब्ता करूंगा, उनको फ्री टिकट्स दूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि ऑलरेडी जितने पैसे कमाने से कमा लिए, अब तो टिकट्स बिक ही नहीं रही हैं। तो ये जो इससे बेहतर खाली सीटें जानी है, बच्चों को बुलाओ, बच्चों को मैच दिखाओ, ताकि बच्चों के अंदर क्रिकेट का शौक जो है वो दोबारा हो। 3 दिन हो चुके हैं भाई, फाइनल मैच की टिकट्स खुली हुई हैं, लोग ले ही नहीं रहे हैं। पीसीबी सर पकड़ के बैठा हुआ है कि यार ये हो क्या रहा है। अभी आईपीएल शुरू होने वाला, देख लेगा, ये सब चेहरे नजर आएंगे, सब अपने काम शाम छोड़ के आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि दिहाड़ी लगनी है। पता नहीं क्या तो क्या हमने नहीं कहा था उस पीएसएल के आज जैसे हालात हैं, कोई क्वालिफायर्स के टिकट लेने को तैयार नहीं है, कोई फाइनल के टिकट लेने को तैयार नहीं है। स्टेडियम में आपको ढूंढना पड़ता है एक एक करके कि यार कहां पर बंदा कोई बैठा हुआ है, मिल जाए बंदा। पाकिस्तान सुपर लीग के ये नॉकआउट स्टेज मैचेस कराची में इसलिए रखे थे कि बड़ी आबादी का शहर है तो बहुत लोग आएंगे यहां पर, मगर लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या इनका क्रिकेट से प्यार खत्म हो गया? क्या रमजान है इस वजह से नहीं आ रहे? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया क्राउड को लेकर रोना रो रही है। दरअसल आपको बता दें कि कल पीएसएल 9 की सेमीफाइनल का पहला मुकाबला खेला गया, जो कि कराची के अंदर। और आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले कराची को दुनिया का नंबर 1 स्टेडियम मानते हैं, जिसमें क्राउड के नाम पर लगभग 1 से 2000 क्राउड आई थी। और ये सेमीफाइनल का मुकाबला था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग इस बार पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। इसका रोना ये खुद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे अहम मरहला क्वालिफायर राउंड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसकी आबादी ऑस्ट्रेलिया जितनी है, एक शहर की आबादी, और वहां पर क्रिकेट ग्राउंड का यह हाल है कि दूर दूर तक बंदा नहीं दिख रहा। बास पवेलियन में तो, इनक्लोजर्स में तो ऐसा लग रहा है कि अगर बॉल चलेगी तो खिलाड़ी को खुद लाके देनी पड़ेगी। मतलब इतने बुरे हालात स्टेडियम के कोविड दौर में नजर नहीं आ रहे थे जितने अब पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ रहे हैं। मेरे एक दो दोस्तों ने मुझे तस्वीर भेजी कि ये मैच क्या चाइना में हो रहा है या कराची में हो रहा है। और ये पाकिस्तान सुपर लीग के ये नॉकआउट स्टेज मैचेस कराची में इसलिए रखे थे कि बड़ी आबादी का शहर है तो बहुत लोग आएंगे यहाँ पर, मगर लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या इनका क्रिकेट से प्यार खत्म हो गया? क्या रमजान है इस वजह से नहीं आ रहे? वजह क्या है? नहीं तो वजह रमजान है क्योंकि कराची में तो रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट होता था, वहां पे तो बड़ी तादाद में लोग आते थे, और सुपर लीग और क्रिकेट के साथ मोहब्बत पाकिस्तानियों की बहुत है। फिर इस बार क्या हुआ, जब आप पुरानी बंदूकें खिलाएंगे ना तो यही हाल होगा। पीएसएल का सेमीफाइनल समझ ले है कि जी सेमीफाइनल दिखाएंगे और अगर ग्राउंड में लोग ना हो जी तो बड़ा अजीब सा मैसेज जाएगा। ठीक है जी, इनका पीएसएल पाकिस्तान में ही नहीं मशहूर जी। तो ये हमें ना चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी। और अगर कोई इंतज़ाम वगैरह में कमी है किसी चीज़ की कि जी लोगों को आने में मुश्किल हो रही है या किसी चीज़ का है, तो उसको दूर करना चाहिए। ये नहीं है कि जी हम लोगों से भी रिक्वेस्ट की है कि जी आ जाए, और पाकिस्तान के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर पास ना मिले तो टिकट खरीद के आ चले जाए। और इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट है कि भाई अगर कोई मुश्किल है, पार्किंग की मुश्किल है या किसी तरह और तरह की मुश्किल हो रही है या रोड की या किसी तरह, उसको लोगों के लिए आसान बनाया जाए, ताकि ये बिल्कुल हमें यहाँ बैठ के कि ये हमारा पीएसएल है, अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा तो बाहर वाले लोगों को और दूसरे लोगों को हमारे पे बोलने का मौका मिलेगा, जो हमें बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। और हम किसी भी लीग को देखते हैं, बीपीएल की बात की, आईपीएल की बात करें, बिग बैश की बात करें, तो पूरा जैम पैक किस्म का स्टेडियम होता है। स्टार क्रिकेटर कहाँ पे हैं आपके पास? वो एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप ना भैंस अगर 5 किलो दूध देती है ना, टीके लगा लगा के आप 6-7 किलो ले जाएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो 5 किलो भी देना छोड़ देगी, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या होगा, आपको कुछ खिलाना पड़ेगा, अच्छा खिलाना पड़ेगा। तो अब पीएसएल को भी खुराक की जरूरत है भाई। आप अपने पैसे बढ़ाएं, फॉरेन क्रिकेटर्स को लेके आए, वो फॉरेन क्रिकेटर जिनको लोग देखना चाहते हैं। ये जब पीएसएल शुरू हुई थी ना, उस वक्त 2-4 लीग थी, अब 10 लीगें हो रही हैं, और भी ज्यादा। मैं कॉम्पिटिटिव 10 लीग्स की बात कर रहा हूं, और पैसे वाइज पाकिस्तान सुपर लीग 6ठे नंबर के ऊपर है। आप अंदाजा कर लें,
और आप क्या समझ रहे हैं कि इस तरह से काम चलता रहेगा? ये बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर कि भाई कुछ पैसे लाओ, ऐसे नहीं गुजारा होना। आईएलटी से जो क्रिकेटर दूसरा सीजन था आईएलटी का दूसरा सीजन था यूएई में हो रही, जहां पे लोकल खिलाड़ी भी नहीं है, कुछ पाकिस्तान कुछ इंडियन लोकल खिलाड़ी बन के खेल रहे हैं। उनकी आप लीग का स्टेटस चेक करें, पाकिस्तान सुपर लीग से ज्यादा, मैं तो कहूंगा बीपीएल का भी इस बार ज्यादा था। तो आपका बीपीएल देखिए पूरे का पूरा क्राउडेड गया है, और आप पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल करें तो उनके स्टार क्रिकेटर्स काफी थे उसके अंदर। आपके यहाँ तो बांग्लादेश का क्रिकेटर नहीं है, श्रीलंका का क्रिकेटर नहीं है, हसरंगा को आपने दूसरी मरतबा बुलाया, वो नहीं आए हैं। तो क्या है वजह भाई? इतनी लीग्स हो रही हैं जहां पे सब माल चल रहा है, तो आपके थोड़े बहुत पैसों पर क्यों आएगा? मैं जानता हूं कराची का स्टेडियम व्यू अच्छा नहीं है, लोग जिसको कहते हैं ना नाराज होते हैं इस व्यू से, लेकिन मैं लोगों को कुछ नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं पीसीबी को, इसका सारा का सारा कसूर जाएगा पीसीबी को। अगर मैं हूं ना पीसीबी के अंदर, मुझे पता है कि आज के मैच के अंदर कितने लोगों की जिसको कहते हैं टिकट सोल्ड हुई है, इतने लोगों ने मैच देखने आना है, तो मैं अपने ब्रांड को बचाने के लिए क्या करूंगा, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से राब्ता करूंगा, उनको फ्री टिकट्स दूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि ऑलरेडी जितने पैसे कमाने से कमा लिए, अब तो टिकट्स बिक ही नहीं रही है। तो ये जो इससे बेहतर खाली सीटें जानी है, बच्चों को बुलाओ, बच्चों को मैच दिखाओ, ताकि बच्चों के अंदर क्रिकेट का शौक जो है वो दोबारा और खुशी खुशी आएंगे। मेरी बात सुने, 2500 के लिहाज से अगर आप मैच देखने जाओ तो आपका दिल बुरा होगा, इतना गंदा व्यू होगा। 1000 रुपया खर्च के अगर आप मैच देखने जाओगे आपका दिल बुरा होगा, लेकिन अगर आपको फ्री का मैच ऑफर हो रहा तो आप नहीं जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। ये पीसीबी की नाकामी है कि पीसीबी स्टेडियम को फुल ही नहीं कर पाया। पीसीबी को चाहिए था कि प्लेऑफ के अगर मैचेस आपके सामने हैं कि क्राउड नहीं आया, टिकट सोल्ड नहीं हुई, तो आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल को ऑर्डर दें, बच्चों से कहें कि आपने ये 10-15 हजार बच्चे जमा करने, यहां पे फुल करवाना है, क्राउड भी होगा, शोर भी होगा, बच्चे एंजॉय भी करेंगे। आई रिक्वेस्ट टू पीसीबी के काइंडली अगले जितने भी मैचेस है ना, दो जो मैचेस आपके बच्चे हैं, इनके अंदर ये वाला काम करें। पीएसएल शुरू हो रहा था जब पहले जब ऑक्शन ये होनी थी, सब ड्राफ्टिंग होनी, तब था कि वार्नर भी होंगे। कहां है वार्नर? ट्रेंट बोल्ट कहां पे है? मैक्सवेल भी शायद आ जाएं। कहां पे भाई? उनको पैसा दोगे तो आएंगे। अभी आईपीएल शुरू होने वाला, देख लीजिएगा, ये सब चेहरे नजर आएंगे, सब अपने काम शाम छोड़ के आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि दिहाड़ी लगनी है। ठीक है, आप आईपीएल जितने पैसे नहीं दे सकते, मगर उतने तो देंगे बाकी लीग्स के अंदर आप सर्वाइव कर सकें। आईपीएल के साथ दूसरी टीमें, दूसरी जो लीग्स हैं वो भी मुकाबला करने को तैयार नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप बाकी लीग के साथ तो मुकाबला करेंगे। कनाडा लीग हो रही है, बिग बैश हो रही है, श्रीलंका लीग शुरू हो गई है, बांग्लादेश लीग है, आईएलटी है, कैरिबियन लीग है, इन सबके साथ तो मुकाबला करने जोगे हो ना। साउथ अफ्रीका T20 लीग भी है। तो भाई कुछ पैसे फेंकने पड़ेंगे आपको कि आपके पास भी बड़े क्रिकेटर हैं जिनको देखने लोग हैं। अभी नेशनल T20 हो रहा है या पीएसएल हो रहा है, मुझे तो खास फर्क नहीं लग रहा। जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उसमें से हमें बीइंग जर्नलिस्ट सर्च करना पड़ता है ये कौन है। आपको बताना है भैया कि बड़े बड़े नाम आएंगे तभी मामला चलेगा, वरना ये अगले साल पीएसएल देखेगा, ये जो जर्नलिस्ट हम लोग देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे। स्टेडियम में आपको ढूंढना पड़ता है एक एक करके कि यार कहां पर बंदा कोई बैठा हुआ है, मिल जाए बंदा। 4 करोड़ की आबादी में जो 2000 लोग भी स्टेडियम में मैच देखने नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यही है कि कब्रिस्तान में पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं। शर्म का मुकाम है वैसे पीसीबी के लिए कि यार लोग तो नहीं आ रहे, लेकिन कम से कम तुम लोग शर्म कर लो। जहां पर लोग नहीं आ रहे वहां पर तुम मैचेस रख क्यों रहे हो? क्यों पाकिस्तान के ब्रांड का मजाक बना रहे हो? वो पीएसएल जिसको तुम कह रहे हो कि दुनिया की बड़ी लीग है, उसका तुम लोग खुद जो मजाक बनवा रहे हो। तुम्हें खुद तो इतना अक्ल है कि लोग नहीं आ रहे भाई, तो यहां पर मैचेस किस लिए रख रहे हैं? अभी तुम्हें थोड़ा सा अक्ल अगर आया है भाई कि तुमने जो है वो न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज है उसके सारे मैचेस तुमने पिंडी और लाहौर में रखे हैं, तो क्या तुम पीएसएल का जब शेड्यूल अनाउंस कर रहे थे तुम्हारी अक्ल कहीं घास चरने गई हुई थी? जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया क्राउड को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल आपको बता दें कि कल कराची में मतलब सेमीफाइनल का पहला मुकाबला खेला गया पीएसएल 9 का, जिसमें क्राउड के नाम पर सिर्फ 1 से 1,500 लोग आए थे। आप समझ सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान के लोग बातें करते हैं कि पीएसएल दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, आज उनके मुंह पर तमाचा होगा, क्योंकि जिस तरह से क्राउड ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारा है, पूरी तरीके से इन पाकिस्तानी मीडिया की बोलती बंद हो गई है। क्योंकि यही पाकिस्तानी मीडिया पीएसएल का कंपेयर आईपीएल से करती है, जो कि बनता नहीं है। आईपीएल में जब होता है तो पूरा स्टेडियम मतलब भरा रहता है और उसके टिकट पाने के लिए लोग तरसते हैं कि हम किसी तरह से टिकट पा जाएं। आप समझ सकते हैं कि जिस दिन टिकट मतलब ऑन होती है मतलब बुकिंग के लिए, उसी दिन से ही क्लोज हो जाती है, क्योंकि पूरा सोल्ड आउट हो जाता है। लेकिन अब पीएसएल में ऐसा हो गया है कि मतलब पाकिस्तानी मीडिया अब ये बातें कर रही है कि पीसीबी को ये मतलब करना होगा कि जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं उन बच्चों को मतलब लेकर आकर मतलब स्टेडियम को भरना होगा, जिस वजह से मतलब पीएसएल मतलब चल पाएगी, नहीं तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी। और आपको बता दें कि इसी कराची के अंदर फाइनल भी होना है पीएसएल 9 का, तो आप समझ सकते हैं कि अगर फाइनल के दिन भी ऐसा ही पीएसएल का हाल रहा तो ये पाकिस्तानी मीडिया अपने ऊपर मतलब
दीवार से सर लड़ा लेगी, क्योंकि अभी से रोना रो रहे हैं कि फाइनल यहां से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जिस तरह से क्राउड आ रही है मतलब पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया पीसीबी को। और आपको बता दें कि इसके मतलब पीएसएल फ्लॉप होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो उसमें ये है कि कोई भी बड़ा प्लेयर मतलब पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेल रहा है। जितने भी बड़े प्लेयर है पीएसएल से सब बाइकआउट कर दिए हैं, इसलिए पीएसएल पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। और आपको बता दें कि अभी 22 तारीख से आईपीएल शुरू होगा, उसमें देखिएगा क्राउड एक एक सीट पे एक एक बंदा बैठा होगा, मतलब पूरी तरीके से सोल्ड आउट टिकट हो जाएगी। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।